मच मोर टू नो. दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ वैदिक स्क्रिप्चर्स. इसके अंदर इतना डीप में इंफॉर्मेशन है, इतना कुछ है इसके बारे में. एंड द बेस्ट ऑफ ऑल, इट नेवर गेट्स ओल्ड. जैसे आप अपना स्कूल टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं ना, यू रीड इट आफ्टर सम टाइम. जैसे आपने इंग्लिश का स्टोरी पढ़ा या फिर आपने मैथ के फॉर्मूलाज पढ़े, सब पढ़ा, आफ्टर अ टाइम इट स्टार्ट्स टू फील बोर. और उसको बार बार नहीं पढ़ सकते आप. आफ्टर अ टाइम यू नो द स्टोरी ना, आपको पता है कि आगे जाके कैसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है. देन व्हाट इज द बेनिफिट, या क्या आपको मिलेगा उससे. बट यहाँ पे जो स्टोरी हैं उसके अंदर से इतने डीप प्रिंसिपल्स हैं, एंड उसको जितनी बार हम सुनते हैं ना, उतना बार इट फील्स लाइक समथिंग न्यू टू अस. आप में से किसी का ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपने एक स्टोरी को सुना हो बार बार एंड स्टिल इट फील्स लाइक न्यू टू यू, इट फील्स इंटरेस्टिंग टू यू? हुआ है ऐसा आप में से किसी के साथ कभी? नहीं हुआ है कुछ लोगों के साथ तो ऐसा. इट हैपेंस. जन्माष्टमी होती है तो भगवान का वही जन्म लीला को हम डिस्कस करते हैं. भगवत गीता के श्लोकाज हैं. सोचो 5,000 साल से लोग वही श्लोका पढ़ रहे हैं. इन द सेम स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन वही पढ़ाए जा रहे हैं उसके अंदर. एंड डिस्पाइट दैट पीपल आर स्टिल स्टडिंग इट, रीडिंग इट. उसके अंदर से कितना कुछ निकल के आ रहा है. एक बार इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, उनके गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर. ही गेव अ लेक्चर ऑन द फर्स्ट श्लोका ऑफ श्रीमद् भागवतम फॉर 3 months. हर रोज सुबह शाम वो कथा करते थे, और 3 महीने तक उन्होंने एक ही श्लोका के ऊपर दिया लेक्चर. सर एक श्लोका बस. ऑफकोर्स हम इतना तो नहीं करेंगे, बोर हो जाएंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कितना डेप्थ है उसके अंदर, कितना कुछ समझने को, कितना जानने को. सो देयर इज एन वेरी इंटरेस्टिंग श्लोका इन श्रीमद् भागवतम जिसको हम पढ़ेंगे. आप में से किसी को संस्कृत पढ़ना आता है? संस्कृत पढ़ना? पीपल हु आर न्यू, पुराने लोग में. संस्कृत संस्कृत पढ़ना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट एक्चुअल में. इट इज द सेम एज हिंदी. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. इनफैक्ट देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आई वांटेड टू शेयर टू यू. अभी ना सेंसस होने वाला है 2023 का. तो सेंसस के अंदर, जब सेंसस होता है ना, हर 10 साल के अंदर सेंसस होता है, तो उस समय पीपल विल कम टू योर होम एंड पीपल विल आस्क आपको क्या क्या लैंग्वेज आता है. उस समय यू मस्ट टेल कि यू हैव संस्कृत. यार हरे कृष्ण. आई एम नॉट श्योर व्हाई दिस इज हैपनिंग. अगर एक बार और हुआ ना, तो व्हाट विल आई डू, आई विल स्विच टू माय फोन. हरे कृष्णा. नाउ इट वोंट बी एन इशू. आई जॉइन वाया माय फोन. आई स्टार्ट द क्लास. तो मैं आपको बता रहा था, दिस इज अ वेरी नाइस श्लोका. अगर आप में से कोई खोल सकता है, प्लीज ओपन इट. श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 5, और इसको स्क्रीन शेयर कर दीजिए. तो हम उसका पॉरपट पढ़ेंगे थोड़ा सा, एंड देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन. जिंदा आप खोल रहे हो क्या? कैन यू प्लीज रिपीट क्या था? 1-1-2-5 फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 5. हाँ, यस. तो संस्कृत है ना, संस्कृत इज वेरी इजी. ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं वो एक साथ रहते हैं, देयरफॉर इट सीम्स कि इट इज वेरी डिफिकल्ट. बट हिंदी से डिफरेंस नहीं है उसके अंदर, हिंदी में और संस्कृत में.
और मैं आपको ये बता रहा था कि व्हाट विल हैपन कि हम लोग जब वहां पे अभी सेंसस होगा ना, तो सेंसस में पीपल विल कम एंड पीपल विल आस्क अस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सब कुछ जानेंगे आपके बारे में, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या है। दिल आल्सो आस्क क्या क्या लैंग्वेज आती है। तो उसमें वी कैन टेल, वी मस्ट टेल दैट वी नो संस्कृत बिकॉज देयर आर सम वर्सेस दैट वी नो। इट विल हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज and get the place and the glories that Sanskrit should have. तो आप लोग कीजिएगा इसको। एनीवेज दिस श्लोका मुनया साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृता कृष्ण सम प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदते। इसका ट्रांसलेशन करेंगे। यस लवांश पढ़ो। O sages, I have been justly questioned by you. Your questions are worthy because they relate to Lord Krishna and so are of reverence of the world's welfare. Only questions of this sort are capable of completely satisfying the self. नेक्स्ट आगे इसका परपट दीजिएगा, हम परपट पढ़ेंगे इसका। Since it has been stated herein before that in Bhagavad Gita, the absolute truth is to be known. The questions of the sages in Naramasanya are proper, and just because they pertain to Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead, the absolute truth. In Bhagavad Gita 15.15, the personality of Godhead says that in all the Vedas there is nothing but the urge for searching after him, Lord Krishna. Thus, the questions that pertain to Krishna are the sum and the substance of all the Vedic inquiries. भाई आगे कोई और पढ़ेगा? किसी और का भी हैंड रेज है, एक सेकंड। अरमान, यस पढ़िए। Yes, Prabhuji. The whole world is full of questions and answers. The birds, beasts, and men are all a matter of questions and answers. In the evening, also the same birds come back and then become busy with questions and answers. The human being, unless he is fast asleep at night, is busy with questions and answers. Businessmen in the market are busy with question and answers, and so also and the students in the schools and colleges. The legislators in the parliament are also busy with question and answers, and the politicians and the press representatives are also busy with questions and answers. Although they go on making such questions and answers for their whole lives, they are not all at all satisfied. Satisfaction of the soul can only be obtained by question and answers on the subject of Krishna. यस, थैंक यू। नेक्स्ट और कोई पढ़ना चाहेगा? स्वास्थ्य का, यस। Krishna is most intimate master, friend, father or son, an object of conjugal love. Forgetting Krishna, we have created so many objects of questions and answers, but none of them are able to give us complete satisfaction. All things but Krishna give temporary satisfaction only. So if we are to have complete satisfaction, we must take to questions and answers about Krishna. We cannot live for a moment without being questioned or without giving answers, because the Srimad Bhagavatam deals with questions and answers. They are related to Krishna. We can derive the highest satisfaction only by reading and hearing this transcendental literature. One should learn Srimad Bhagavatam and make an all-around solution to all problems pertaining to social, political, or religious matters. Srimad Bhagavatam and Krishna are the sum total of all things. Hare Krishna. थैंक यू। उसमें सेकेंड पैराग्राफ को फिर से एक बार आप कीजिए। विल जस्ट गो थ्रू इट वेरी फास्ट।
सेकंड पैराग्राफ के अंदर बताया जा रहा है, वृंदा ऊपर करेंगे थोड़ा सा। Guruji, I am not presenting. Vibhuti is presenting. विभूति सेकंड पैराग्राफ दिखाइए प्लीज। नहीं नहीं, आपने आगे कर दिया, प्रीवियस करके इसका सेकंड पैराग्राफ। हाँ, see the whole world is full of question and answers. We are asking question and answers at all times. It is not that this is something which is forceful upon us. Questions पूछना और उनके आंसर सीख करना is very natural to us. You know, ऐसे फिलोसफी के अंदर बताया जाता है, अगर हम फिलोसफी को जाना है उसको पढ़ना है, बताते हैं कि we are seekers. So there are many kinds of seekers. So what should we become? We should become essence seekers. There is also a very nice book by the name by Dr. Edith West, Essence Seekers. This is from Bhagavatam 5th canto 14th chapter, Forest of Material Enjoyment. तो क्वेश्चन आंसर हम पूछ रहे हैं एवरी टाइम, सब चीज मतलब ऑन आवर डेली नीड्स बेसिक। सुबह सुबह उठते ही ये पूछेंगे मम्मी आज खाने में क्या बन रहा है, स्कूल की बस कितने बजे आएगी, टाइम क्या हो गया, ये जाना है। दोस्त से पूछेंगे यू आर कमिंग और नॉट टुडे, आज हम ये मूवी देखे क्या, ये होमवर्क हुआ कि नहीं, व्हाट वाज शी टॉकिंग अबाउट मी, ये मैम क्या कह रही थी, से करके इट गोज ऑन एंड ऑन। आज ये वाली टीचर आई है क्या, काश भगवान ये टीचर ना आए आज, आज हमको एक पीरियड फ्री मिल जाए, इसका होमवर्क करना तो भूल ही गई, ये है कि नहीं। सो वी आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन एंड आंसर्स। और देखो यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद कि इट इज नॉट जस्ट अस बट एवरीवन इज आस्किंग क्वेश्चन एंड आंसर्स। हम लोग उसमें फंसे हुए हैं। द बर्ड्स एंड द बीस्ट दे आर आस्किंग कि हमको खाना कैसे मिलेगा, वो सब कुछ एवरी टाइम, इवन इन बिजनेस। बड़े लोग हैं उनके क्वेश्चन आंसर थोड़े डिफरेंट होते हैं बट दे आर ऑल्सो आस्किंग द सेम। स्कोर क्या है, इंडिया हार गई 5th टेस्ट इंग्लैंड से, आयरलैंड से जीत गई, अभी प्रेसिडेंट कौन बनेगा। आपको पता लगा जापान का प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, ही वाज शॉट डेड। पता है आपको ये बात, कैसे हुआ, कौन था वो व्यक्ति, उसने क्यों करा। जापान तो इतना सेफ स्टेट है, सेफ कंट्री है, फिर भी वहां पर जापान ऐसा कंट्री जहाँ पे उसका अपना आर्मी भी नहीं है, दे आर सो सेफ, बट स्टिल वहां पे ऐसा होना सो डिसअपॉइंटिंग। ऐसे कैसे हो गया, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। So everywhere we are very inquisitive, we are asking something or the other. Is it or is it not? Do we have this tendency to know? पूछने का इच्छा करता है ना हमारा, we have this tendency कि हमको सब कुछ पता हो, क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो तो हमको फिर भी पता लग जाता है, बट सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, इसने मेरे को ऐसे देखा, मेरे को देख के हंसी क्यों है, what was she thinking about me, ओ ऐसे मेरी तरफ देख के she is gossiping with someone, what is she talking, क्या चल रहा है सबके बारे में। So in all we have this desire to gain knowledge. हमेशा हमको चाहिए कि हमको पता लगे चीजों के बारे में, we want to know. That is our चित शक्ति। चित means knowledge। और जो with as per the Bhagavad Gita we understand कि our body is made up of fire, earth, water, air, ether, but we are spirit souls, और soul बना है सच, चित और आनंद का, eternity, knowledge and bliss। तो नॉलेज का हमेशा रहता है हमारे अंदर कि वी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, क्या चल रहा है, एंड ऑल दिस थिंग्स। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट फिल अप, बट ये सब क्वेश्चंस होने के बाद भी वी आर नॉट एबल टू अटेन सेटिस्फैक्शन। या फिर क्वेश्चंस तो है ना, बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस हैं, बट वो क्वेश्चन से हमको कुछ बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा, उससे शॉर्ट टर्म फायदा हो रहा है उस चीज से, बट कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं हो रहा है इससे। So what kind of questions should we ask? क्या questions हमको पूछने चाहिए जिससे हमको long term फायदा हो? Those are questions that are related to actual inquiry about ourselves. जो जिससे हमको फायदा हो, that kind of questions we should ask. और प्रॉब्लम क्या है समाज के अंदर in the society today कि हम लोग जो है ना बहुत छोटा देखते हैं। We are not able to think big. ज्यादा दूर का नहीं देख पाते हम हमेशा अटके रहते हैं शॉर्ट टर्म थिंग्स के अंदर। हम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं बस। वी आर ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट आवरसेल्फ। देखिए ना, छोटा सा नाखून है, नाखून मतलब जहाँ पे खून भी नहीं है, और वो भी अगर टूट जाता है ना, थोड़ा सा ज्यादा कट जाता है तो भी इतना दुख होता है। और फिर ऑल्दो हमारा पूरा का पूरा बॉडी इज गुड, बट वो नाखून पे रहेगा हमारा सारा का सारा ध्यान।
और उसी पे ही विल बी फोकस्ड, विल बी कंसंट्रेटेड ओवर देयर, हमेशा वैसा रहेगा. तो वी आर सो सेल्फ सेंटर्ड. So what do the scriptures teach us? Vibhuti, you can stop sharing the screen now. Thank you. Scriptures teach us कि हमको ऊपर उठना चाहिए शॉर्ट टर्म प्लेजर से, और हमको खुद से भी ऊपर उठना चाहिए, और उठ के हमको फोकस करना चाहिए अबाउट आर ग्रेटर गुड. This is what we get to learn every time in the scriptures. ठीक है, तो मैं this was a small introduction and now we will start with questions. तो मेरे पास कुछ questions आए थे, कुछ मैं कुछ questions को पढ़ूंगा, then we can have some live questions also. अगर आप लोगों के पास कुछ questions हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं. Asking questions is of course a sign of intelligence. जो व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है that means he is thinking, he is contemplating upon क्या चल रहा है, और उसने सोचा, और सोचने के बाद उसने समझने का प्रयास किया, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग काफी सारी चीजें होती है जो हमको डायरेक्टली समझ आ जाती हैं, बट बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको समझ नहीं आती. जो अगर हम उस पर और डीपर थॉट दें, हम उसको और समझने का प्रयास करें, तो वी हैव सम डाउट्स. तो देन क्वेश्चंस अराइज, और क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस का आंसर भी हमको सीख करना चाहिए. एवरी क्वेश्चन हैज एन आंसर. अगर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, दैट मीन्स यू हैव नॉट मेट द राइट पर्सन. So you need to go to the right person. But yes, there is an answer to every question. So question कुछ आए थे मेरे पास. One question is okay, अर्चित आपने क्वेश्चन पूछे थे ना. अर्चित, you can speak it up. आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं सामने सामने. you can ask. क्या लिखे थे आपने क्वेश्चन मुझे? So if the Vedas did not exist, then would knowledge like science, physics, chemistry, would it exist or not? ओके, तो आपका प्रश्न है कि अगर वेदास एग्जिस्ट नहीं करते तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बाकी सारा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ नॉलेज है, क्या ये एग्जिस्ट करता कि नहीं करता? Am I right? यही क्वेश्चन है आपका? Yes, Prabhuji. तो एक्चुअल में वेदास जो है ना, वेदास आर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ नॉलेज. और हम देखेंगे ना, बहुत सारी चीजें जो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर है, वो कहीं ना कहीं बोरोड है फ्रॉम अदर्स. बोरोड मतलब इट इज नॉट दैट कि एग्जैक्टली वो सब चीजें जो हैं उनका सेल्फ सोर्स है. मैं आप पहले से बताए हैं, इनिशियल टाइम लेटर ऑन डिस्कवर हो रहे हैं. जैसे वी रीड अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, हम बोलते हैं ना. आपने पढ़ा है 9th क्लास के अंदर, हम पढ़ते हैं इसको, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ग्रेविटेशन तो हमने पढ़ा ही है, न्यूटन ने दिया था ग्रेविटेशन का लॉ. बट द क्वेश्चन इज कि क्या जो ग्रेविटेशन का लॉ है वो न्यूटन से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था? और अगर न्यूटन से पहले एग्जिस्ट करता था, देन किसने बनाया था उसको? हु क्रिएटेड दैट लॉ? बिकॉज हम क्रेडिट तो उनको दे रहे हैं कि न्यूटन ने ये लॉ डिस्कवर किया, बट एक्चुअली न्यूटन ने सिर्फ जो लॉ था उसको स्टेट किया. एक्चुअल में तो वो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा था. तो जिसने लॉ बनाया, हम उसको क्रेडिट नहीं देते. The underlying question behind your question is that, जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना कि वेदास अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करता? इसका मतलब ये है कि आज के समय पे साइंस तो एक तरह से एडवांस कर ही रहा है ना, और साइंस तो वेदास के ऊपर डिपेंड नहीं हुआ है. तो क्या जरूरत है हमको वेदास पढ़ने की? बिकॉज साइंस ने तो स्क्रैच से शुरू किया, और 16th सेंचुरी से जो भी एडवांसमेंट हुआ है साइंस का, तो दे हैव डेवलप्ड ऑन देयर ओन. उन्होंने तो वैदिक स्क्रिप्चर्स को रेफर नहीं किया है. तो फिर और जो आज के समय पे रेलेवेंट है इंफॉर्मेशन, दैट इज फ्रॉम साइंस, जो हम पढ़ रहे हैं, जिससे हमारा दुनिया चलती है. तो एक तरह से क्या जरूरत है? वेदास हो या ना हो, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? दिस इज द अंडरलाइंग थॉट बिहाइंड दैट क्वेश्चन. अर्चित, अग्री करते हो आप इस बात से? यू फील इज दिस, हैव आई स्टेटेड इट नाइसली? Yes. है ना?
तो आप एक्चुअल में देखोगे वेदास क्या है, वेदास आर जस्ट लाइक मैनुअल ऑफ लाइफ जो भगवान ने दिया है हम। तो कृष्णा और गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, और भगवान ने जब क्रिएट किया तो ही गेव अ मैनुअल सिस्टम टू लिव, इस सब चीज के बारे में। और अगर वेदास नहीं है, वेदास नहीं है मतलब भगवान नहीं है, भगवान नहीं है तो फिर ये सब चीजें कुछ ही एग्जिस्ट नहीं करेगा संसार के अंदर। जैसे हम देखें मॉडर्न डे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री के फाउंडेशंस को ले डाउन किया है, वो सब किया है। फॉर एग्जाम्पल वी टेक द एग्जाम्पल, कोई एक फेमस साइंटिस्ट का नाम बताओगे आप, कोई फेमस फिजिसिस्ट, कोई फेमस केमिस्ट, पर्सन इन केमिस्ट्री, किसी का नाम बता सकते हैं आप लोग? फॉर फॉर Albert Einstein. एल्बर्ट आइंस्टाइन, ओके। और कोई नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन के अलावा? Stephen Hawking. स्टीफन हॉकिंग है, मैरी क्यूरी, ग्रेट। तो ये सब Newton. चीजें हैं देखे। हाँ न्यूटन है, तो एडिसन, एडिसन, तो दे वर ग्रेट साइंटिस्ट, है ना, ये सब ग्रेट साइंटिस्ट थे। और इन सब ने बहुत अमेजिंग काम किया जिसकी वजह से आज के समय पे जो मॉडर्न फाउंडेशन है साइंस का वो एग्जिस्ट करता है। एंड वी आर स्टडिंग अबाउट थिंग्स, है ना, वी आर डूइंग दिस। सो आपको क्या लगता है कि जो काम किया उसका क्रेडिट जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने काम किया ऑन द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसका क्रेडिट एल्बर्ट आइंस्टाइन को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना, बिकॉज एल्बर्ट आइंस्टाइन ने काम किया उसके ऊपर, बिकॉज एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना दिमाग को यूज किया, उसने अपना सारा एफर्ट्स लगाए उसके अंदर, तो उसको मिलना चाहिए। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन को किसने क्रिएट किया? क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने ब्रेन को खुद क्रिएट किया था? हम लोग ये पढ़ते ना कि एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ जीनियस, उसका ब्रेन जो है आफ्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन डाइड उसके ब्रेन को प्रिजर्व किया गया था टू डू स्टडीज ऑन इट। न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट ने उसको स्टडी करने के लिए उसको प्रिजर्व करके रखा, एंड दे डिड अ लॉट ऑफ टेस्ट ऑन इट। उसके बाद जाके पता लगा, उस समय पे आईक्यू टेस्ट इन्वेंट ही नहीं हुए थे। जो मॉडर्न डे आईक्यू टेस्ट की बात करता है, जिससे पता लगता है कि व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है कितना नहीं, उस समय इन्वेंट हुए नहीं थे। तो ब्रेन के ऊपर टेस्ट करके दे कैलकुलेटेड एल्बर्ट आइंस्टाइन आईक्यू स्कोर। तो माय क्वेश्चन इज, अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्रेडिट दे रहे हैं कि उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, सब कुछ दिया, तो ही वाज वर्किंग बिकॉज ही हैड एन एक्सेप्शनल ब्रेन। बट उनके ब्रेन को किसने क्रिएट किया था? क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने ब्रेन को क्रिएट किया था? No. तो फिर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन को कैसे क्रेडिट दे सकते हैं इस बात के लिए? तो फिर किसको क्रेडिट मिलना चाहिए एक्चुअल में, जिसने एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन को क्रिएट किया? कृष्णा को। The Supreme Lord Krishna. हाँ, बट क्या हम उनको क्रेडिट दे रहे हैं? आर वी गिविंग क्रेडिट टू देम? No. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन इज वन सच एग्जांपल। मैं आपको बाकी सब ऐसे यू कैन थिंक ऑफ इट। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वी कैन नॉट जस्ट सिंपली रिमूव गॉड फ्रॉम द पिक्चर। हम भगवान को पिक्चर से रिमूव करके, बिकॉज वेदास आर सिनोनिमस विद गॉड। ऐसा नहीं है कि अगर भगवान को हम रिमूव कर देंगे पिक्चर से तो ये सब चीजें, अगर भगवान नहीं होते तो ये लोग स्टडी किसके ऊपर करते? न्यूटन ने करा ग्रेविटी, बट उसके लिए एक पेड़ था ना वहां पर, एप्पल का, जिसको देखने के बाद उसके अंदर विचार आया। तो वो चीजें एग्जिस्ट कर रही थी ना पहले से, उसने खुद तो नहीं बनाया ये सब कुछ। इफ अ पर्सन इज डूइंग समथिंग ऑन इट्स ओन कंप्लीटली तो उसको क्रेडिट देना बनता है। बट देन दिस इज द सेम थिंग, जो व्यक्ति डिस्कवर कर रहा है ये सब चीज को, उसको तो नोबेल प्राइज मिल रहा है। बट जो व्यक्ति बना रहा है, वो इज द ओरिजिनल क्रिएटर, उसको उसके एग्जिस्टेंस को ही हम डिनाई कर रहे हैं। डू यू थिंक दिस इज फेयर? बोल रहे हैं कि ठीक है, इन सब की क्या जरूरत है। जैसे द फेमस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा, मोनालिसा का पेंटिंग है फेमस, किसने बनाया है? हु इज क्रिएटेड इट? लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो डा विंची। तो वी सी द पेंटिंग और से कि वाओ इट इज सच ए नाइस पेंटिंग, मोनालिसा का पेंटिंग बनाया बहुत सुंदर, हम इसके बारे में बात करें। बट देन वी से कि ठीक है पेंटिंग तो बहुत सुंदर है, बट क्रिएटर का क्या है? मतलब आ गई होगी पेंटिंग खुद से करके, या उस लियोनार्डो डा विंची को छोड़िए, सपोजिटली आपने बहुत मेहनत करके यू मेड अ वर्क। अभी हॉलीडे होमवर्क खत्म हुआ सबका, तो सबने प्रोजेक्ट किया होगा कुछ ना कुछ। एक तो अभी हॉलीडे होमवर्क चल रहा था,
Yes, Prabhuji. तो सबने अपने अपने प्रोजेक्ट्स किए होंगे. So Vibhuti is also showing Yes. क्या done. हाँ नहीं मैं एक बिलीव करता हूँ क्या होगा. I have also gone through that phase ना, तो करना ही पड़ता है. So there is no other option. तो you do a lot of मेहनत किया आपने, आर्ट एंड क्राफ्ट किया, सब कुछ किया, एंड देन एवरीवन स्टार्ट्स अप्रिशिएटिंग कि वाओ कितना सुंदर ये क्राफ्ट बनाया है आपने. बट देन यू टेल मैंने बनाया है, अरे छोड़ो ना ऐसे क्या, एंड दे स्टार्ट डिराइडिंग यू, कह रहे कि नहीं यू आर नॉट इम्पोर्टेंट, दिस आर्ट वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट. तो विल इट फील गुड टू यू? मेहनत तो मैंने किया ना एक्चुअल में. आई पुट ऑल द पजल्स टुगेदर टू मेक दिस पिक्चर. सारा मैंने किया, उसको काटा, ऐसे ग्लू लगाया, सब कुछ किया, उसको डिजाइन किया, उसको प्रिजर्व करके रखा. उसको पता है आपको, घर से बस के अंदर स्कूल में लेके आने में मेरे को कितना चैलेंज लगा उसको करने में. बट आई डिड दैट. एंड क्या कर रहे हैं, वी आर ओनली अप्रिशिएटिंग द आर्ट वर्क बट वी आर नॉट अप्रिशिएटिंग द वन हु हैज क्रिएटेड इट. दिस इज रॉन्ग ना. Yes, Prabhuji. अग्री अर्चित? आप समझ रहे हैं? So you understand the answer to your question? Yes, Prabhuji, thank you. क्या समझे आप? हम गॉड को क्रेडिट नहीं देते, पर सब सारी चीजें तो गॉड ने बनाई है. हाँ. तो we must understand this and we must also understand कि भगवान ने कैसे बनाई है, उसको हमको प्रूफ करना चाहिए सही से. ऐसे ही लगना चाहिए कि ये लोग जो हैं स्पिरिचुअलिस्ट हैं, बस ऐसे ही हवा में बातें करते हैं, इनके पास और कुछ है नहीं बोलने को, तो बोलते हैं कि भगवान ने बना दिया और खत्म. ऐसे नहीं. We must know logically ऐसे करने को, and then we must present it. So then our words will have value. So we should understand कि ये जो मॉडर्न तरीके हैं, जो साइंस है, सब कुछ एग्जिस्ट तभी कर रहा है, इसके ऊपर काम तभी हो रहा है क्योंकि किसी ने ऑलरेडी मेहनत करा है इसके ऊपर. भगवान ने बनाया है इसको, नेचर को, पृथ्वी को, संसार को, इसलिए तो इसके ऊपर मेहनत हो पा रहा है. तो एटलीस्ट पहला क्रेडिट तो भगवान को दिया जाना चाहिए ना. दैट इज व्हाट अ फादर विल एक्सपेक्ट ना. फादर ओनली एक्सपेक्ट्स कि मेरे को एक्नॉलेज किया जाए बस. या पेरेंट्स दे डू एवरीथिंग फॉर अस ना. दे डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न कि यार मैंने इतना किया इसके लिए. मम्मी ऐसे सोचती है कि देखो कितने 12 साल हो गए मैं इसको बना के खाना खिला रही हूँ, अभी 2 साल में रेस्ट करूंगी और 2 साल से विभूति खिलाएगी मेरे को बना के. क्या डज योर मदर एक्सपेक्ट लाइक दिस? नहीं करते ना. बट व्हाट डज शी एक्सपेक्ट? अ सिंपल थैंक यू. मतलब वो भी एक्सपेक्ट नहीं करती, बट अगर हम बोलेंगे देन शी विल बी प्लीज्ड कि थैंक यू मम्मा, आप इतना हेल्प करते हो मेरे लिए, यू डू सो मच फॉर मी सेल्फलेसली. दिस इज द लीस्ट वी कैन डू. और हम इतना भी नहीं करते हैं, और उसके बाद भी सुना देते हैं मम्मी को, लेट हो गया अब 10 मिनट, अभी तक नहीं खा रही है मैं रोटी, जाओ. वी बिहेव सो रॉन्गली एट टाइम्स. ठीक है, दैट इज द थिंग. और किसी ने भी क्वेश्चन पूछा था. अवनी, आई गेस आपने पूछा था क्वेश्चन. यस प्रभुजी. क्या पूछा था बताइए. मेरा क्वेश्चन था कि हाउ कैन वी टेल एंड एक्सप्रेस द ग्रेटनेस ऑफ आवर वैदिक इंडिया टू आवर फैमिली मेंबर्स who have no idea about it and are not interested about this topic. इसके ऊपर तो 4 सेशंस हुए हैं लिटरली, बहुत डिटेल के अंदर, फुल 4 सेशन इसी के ऊपर थे. तो कोई इसको आंसर करना चाहेगा अवनी के क्वेश्चन को? हाउ कैन वी शो द ग्रेटनेस ऑफ दिस वैदिक कल्चर? हाउ कैन वी डू दैट? We discussed this in detail in 4 sessions. कोई आंसर देना चाहेगा? कैसे हम बता सकते हैं आप इसको, वैदिक कल्चर की ग्रेटनेस को? ठीक है, तो इसका एक द फर्स्ट थिंग इज कि हमको इसको समझना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड देन वी मस्ट बी कन्विंस्ड. जब हम किस चीज के बारे में कन्विंस्ड होंगे ना, देन ओनली वी विल बी एबल टू स्पीक. जैसे वेरी सिंपल एग्जांपल, जैसे वो होता है ना, गैस स्टोव होता है. आप में कितने लोगों को गैस स्टोव चलाना आता है, जलाना आता है उसको ऑन करके? 2-3 लोगों को. बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है. घुसे आप लोग कभी किचन में, ट्राई करके देखा आप लोगों ने? आता है, ग्रेट. स्टोव जलाना इज नॉट अ बिग डील. I was surprised one of my friends I had made not. Maggie also on it. Great.
अच्छी बात है, मैगी बनाना तो आना चाहिए एटलीस्ट। सो जो गैस होता है ना, जितना गैस का टेम्परेचर रहेगा ना, उतना ही उसके ऊपर जो बर्तन रखा जाएगा उतना ही हीटअप हो सकता है। अगर मान लीजिए जो गैस का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उतना ही, मतलब उससे कम ही होगा थोड़ा सा, बिकॉज जो वो है फायर है वो बाकी सारे चीजों से लीक होती है, बट जितना टेम्परेचर रहेगा ना उतना ही वो ऊपर वाला जो बर्तन है उसको गर्म कर सकता है। तो जितना हमारे अंदर कन्विक्शन होगा ना इस चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में फॉर दैट मैटर, हम भी सामने वाले को उतना ही कन्विंस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू मस्ट नो इज, व्हाट यू मस्ट डू इज टू नो अबाउट दिस टॉपिक इन डिटेल। हमको इस चीज को समझना चाहिए, अच्छे से उसको जानना चाहिए, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस देन वी मस्ट टॉक अबाउट दिस। तो क्या है, जब आपने पढ़ा होगा ना चीजों के बारे में, तो उससे क्या होगा, जब आप किसी भी चीज के बारे में बात करोगे ना, देन यू विल बी एबल टू फाइंड अ कनेक्शन, एक आप लिंक बना पाओगे किसी चीज के बारे में। सपोजली यू आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, हमारे वैदिक कल्चर के अंदर सब कुछ था। दिस इज डिस्कस्ड इन द थर्ड सेशन ऑफ साइंस सेशन ऑल्सो, और जब संदीप प्रभु आए थे तो उन्होंने भी इस चीज को बताया था कि सब कुछ था हमारे वैदिक कल्चर, किसी भी चीज में कमी कमी नहीं थी। तो कुछ ना कुछ बातें होती है ना जिसके बारे में लोग बात करते हैं, इट इज एंटरटेनमेंट, इट इज फूड, इट इज एजुकेशन, इट इज हिस्ट्री, ये सब कुछ। तो ऐसे बातों बातों में करके ना यू कैन टेल सम वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। ऐसा कुछ मैंने, हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन टुडे वी डिस्कस कि एवरीबॉडी वांट्स टू लर्न। कुछ बहुत अच्छा नॉलेज दिया जाता है ना किसी व्यक्ति को, तो उनको अच्छा लगता है ये सब जानने में। काम में से कोई ऐसा है जो बिल्कुल मूर्ख बन के रहना चाहता है, जो कहे कि अरे कौन उसको बोले इसको कुछ नहीं आता है तो बेवकूफ है बिल्कुल। अच्छा लगेगा अगर आपको ऐसा कोई बोलेगा? आई गेस नो। एवरीवन एवरीवन वांट्स कि हम जो है इंटेलिजेंट, हमको एज एन इंटेलिजेंट पर्सन परसीव किया जाए, और हम लोग को क्या हो कि पीपल थिंक कि वाओ ही इज सो इंटेलिजेंट, कितना इसको बहुत कुछ पता है, तो ये रहता है। सो व्हेन वी शेयर एन इंटरेस्टिंग नॉलेज टॉपिक, ये सब चीज ना, तो उससे लोगों को इंटरेस्ट आएगा। सो वी यू गिव सम इंटरेस्टिंग फैक्ट, और वैसे करके धीरे धीरे हम ना इंटरेस्ट बना सकते हैं लोगों का इसके बारे में। जैसे जो सेशंस हुए थे अभी, तो उसके अंदर बहुत रिसर्च लगा था, वी डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च, और रिसर्च करने के बाद आपको इतने सारे फैक्ट्स बताए थे ना, और जो फैक्ट्स थे वही सब फैक्ट्स थे जो आपने, आप पढ़ रहे हैं, जो आपने पढ़े हुए हैं, है ना, आपकी टेक्स्ट बुक्स के अंदर, या तो आप पढ़ोगे या आपने पढ़े हुए हैं, वही सब से रिलेटेड फैक्ट्स थे। तो दूसरा चीज क्या हो गया, इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ उन लोगों को लगा कि ये दिस इज रेलेवेंट ऑल्सो, ये रेलेवेंट था। हाँ हाँ हाँ, हमने पढ़ा है इसके बारे में, उन्होंने रिलेट करके बताया, रिलेटेबल था। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, और ऐसे करके इनफैक्ट जो मैंने क्लासेस के अंदर बताया था, आई गेस दैट वाज इनफ। वही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बता सकते हैं ना, धीरे धीरे करके उनको बताना शुरू कीजिए। किसी आई जस्ट जस्ट रेड टुडे, मैंने आज पढ़ा कि ऐसे करके है, ऐसा था उस समय पर, तो पीपल विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग, और धीरे धीरे करके इन सम टाइम यू कैन डेवलप दिस थिंग इन देम। ठीक है अवनी, दैट आंसर योर क्वेश्चन। और क्वेश्चन आया हुआ है किसी का? ओके, तो ये क्वेश्चन आया है तोशनी का, तो तोशनी इज आस्किंग, तोशनी क्या पूछ रहा है आप बताइए। Jai Shri Krishna Prabhuji. जी Hare Krishna Prabhuji, my question is that science, like we all have found many fossils of dinosaurs, but हाँ in no scripture there is any mention about these dinosaurs. So they exist, like they existed or they did not exist. स्क्रिप्चर्स के अंदर डायनासोर्स के बारे में वर्णन नहीं है, बट स्क्रिप्चर्स के अंदर ना एक्चुअल में स्पीशीज का नाम नहीं मेंशन है बहुत डिटेल के अंदर। स्क्रिप्चर्स के अंदर आपको ऐसा भी नहीं लिखा आएगा कि ये बहुत बड़ा ईगल है जो एग्जिस्ट करता था, या यहाँ पे ये ब्लू वेल है जो एग्जिस्ट करती है, या इस जो ये शार्प टूथ शार्क है जो एग्जिस्ट करती है, या जाइंट स्क्विड है जो एग्जिस्ट करता है। यू डू नॉट फाइंड मेंशन ऑफ स्पीशीज इन स्क्रिप्चर्स। एक ना ब्रॉड कैटेगरी दे रखी है स्क्रिप्चर्स के अंदर, तो स्क्रिप्चर्स के अंदर ऐसा वर्णन आता है कि देयर आर 84 लाख स्पीशीज, और उसका जो है सिंपल डिस्क्रिप्शन दे रखा है पद्म पुराण के अंदर, जिसके अंदर बताया गया है जलजा नवलक्षणानि स्थावरा लक्ष्य विंशति, और जलजा मतलब जो
aquatic animals हैं, they are नवलक्षाणि, they are 9 lakh. स्थावरा लक्ष्य विंशति. स्थावरा मतलब जो animals which walk on foot and on land. उसके अंदर reptiles भी आते हैं, उसके अंदर mammals भी आते हैं. That is 20 lakh. फिर उसके बाद insects हैं 11 lakh. कृमय रुद्र संख्या. तो ऐसे करके डिस्क्रिप्शन दे रखा है. और मनुष्य जो है उनका 4 लाख डिफरेंट स्पीशीज है. ऐसे करके स्क्रिप्चर्स के अंदर डिस्क्रिप्शन है. तो स्क्रिप्चर्स के अंदर डिनाई नहीं किया गया है कि डायनासोर एग्जिस्ट नहीं करते, बट स्क्रिप्चर्स के अंदर मेंशन भी नहीं है, बिकॉज इतना डिटेल में जानने का जरूरत ही नहीं है उस चीज के बारे में. स्क्रिप्चर्स के अंदर मैं आपको बताया ना, मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके बारे में है कि हाउ कैन वी एडवांस एंड गेट ओवर दीज थिंग्स, जो हमने आज के श्लोका में डिस्कस किया. क्वेश्चन आंसर्स तो हैं बहुत सारे, बट क्वेश्चन आंसर्स वो हैं विच एक्चुअली हैव सम इम्पोर्टेंस, और जिससे हमारा भला हो सके, जिससे वी कैन गेट आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, उसके बारे में है डिस्क्रिप्शन. तो यस, नो डाउट मॉडर्न साइंस जो है बहुत मेहनत कर रहा है अबाउट दीज थिंग्स, और बहुत एफर्ट मार रहा है सबके अंदर, बट हमको ये भी समझना चाहिए कि इतना एफर्ट का फायदा क्या है. तो एक बार प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे, और प्रभुपाद के डिसाइपल 1972 की बात है, दे वर ऑन अ मॉर्निंग वर्क. तो वो जो डिसाइपल हैं, इज एन अमेरिकन, वो बता रहे हैं प्रभुपाद को कि प्रभुपाद, नाउ साइंटिस्ट्स हैव बिकम सो एडवांस कि उन्होंने 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड को कैलकुलेट करने वाला वॉच बना लिया है. सो दे हैव क्रिएटेड अ वॉच जिससे वो 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, 1 बिलियन में कितने जीरोस होते हैं पता है आपको? एक बिलियन में कितने जीरोस होते हैं? अरे इतना भी डिफिकल्ट नहीं है यार. 10 होते हैं, 9 होते हैं, 6 होते हैं, कंफ्यूज हो गए सर. 9 जीरोस होते हैं 1 बिलियन के अंदर. मिलियन हैज 6, बिलियन हैज 9, ट्रिलियन हैज 12. तो बता रहे हैं 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, मतलब 1 और उसके बाद डिनोमिनेटर में 1 और उसके आगे 9 जीरोस, 10 डिजिट नंबर. 1 बाय 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू कैलकुलेट. उन्होंने ऐसा वॉच बना लिया. तो प्रभुपाद ने पूछा उनसे, सो विल दे बी एबल टू यूटिलाइज इट, क्या उसको यूटिलाइज कर पाएंगे? आपको पता लगेगा 1 बिलियन ऑफ अ सेकेंड कैसे निकल गया? अरे हमारी छुट्टियां कैसे निकल गई गर्मी की, पता लगा? कब स्कूल खुल गया फिर से, गर्मी की छुट्टियां निकल गई, इतने सारे 30-40 दिन मिले थे और वो निकल गए ऐसे ही, पानी की तरफ बह गए हवा के अंदर, वो हमको पता नहीं लगा. एंड व्हाट टू स्पीक ऑफ 1 बिलियन ऑफ अ सेकेंड. तो प्रभुपाद कह रहे हैं दिस इज द वेस्ट ऑफ टाइम ना. क्या फायदा इतना सब कैलकुलेट करने का, इतना मेहनत करने का? को मेहनत करना ही है तो कीजिए, बट उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी तो होना चाहिए हमको कुछ. सम वे वी आर एबल टू यूटिलाइज इट. सो दैट इज द थिंग. तो यस, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, फॉसिल्स मिले हैं, डायनासोर एग्जिस्ट करते हैं, स्क्रिप्चर्स में डिनाई नहीं किया है इसके बारे में कहीं पर भी. अनम्यूट, वी आर नॉट एबल टू अनम्यूट. एक सेकंड. हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं समझ गई. मेरा आपसे एक और क्वेश्चन भी है. एक और क्वेश्चन भी है, अरे पूछ लेते हैं. किसी और को कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपसे फिर से ले लेंगे. एनीवन एल्स हैव द क्वेश्चन? नहीं तो अवनी के और अर्पित का भी एक क्वेश्चन है ऑलरेडी पेंडिंग. स्वास्थ्य का ये. Hare, Hare Krishna Prabhuji. I have a question that why this misconception takes place in India. As in 4 sessions we are learning that and we are listening to that India is having this misconception. So why this takes place in India? आप आराम से बताइए, सिंपल टर्म्स में बताइए मेरे को. विच मिसकंसेप्शन आर यू टॉकिंग अबाउट? किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या इंडिया में होता है? Just like the India is the country of snake charmers and beggars. अच्छा, ऐसे मिसकंसेप्शंस क्यों एग्जिस्ट करते हैं इंडिया के बारे में, ये क्वेश्चन है आपका? जी प्रभु जी. एग्जिस्ट इसलिए करते हैं बिकॉज इसको किसी ने क्रिएट करा है. नथिंग एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन.
चीजें एग्जिस्ट तभी करती है जब उसका पीछे कोई क्रिएशन रिक्वायर्स अ क्रिएटर, तो कोई व्यक्ति है जो उसको बनाता है, इसलिए एग्जिस्ट करता है। तो देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ पीपल, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने मेहनत करा है, हु वर एनवियस ऑफ इंडिया एंड इंडियाज कल्चर, जो चाहते थे कि लोग जो हैं एक तरह से डिसएसोसिएट करने लगे खुद को इंडिया से, एंड दे स्टार्ट यू नो हेटिंग ओन कल्चर एंड आइडेंटिटी। तो उन्होंने ऐसे बायसेस क्रिएट किए इंटेंशनली जाके। ये तो हमने डिस्कस किया था ना कि कैसे ब्रिटिशर्स ने मेहनत करके सब किया, कैसे बहुत सारे वो थे, जैसे थॉमस मैकुले था जो हमने लास्ट सेशन के अंदर किया, थॉमस बैबिंगटन मैकुले, उन्होंने ये बायस क्रिएट किया, ये सब कुछ किया। तो उसका पर्पस था कि ये सब क्रिएट करके दे क्रिएट समथिंग जिससे पीपल ऑफ इंडिया स्टार्ट हेटिंग देयर ओन कल्चर। जब दे विल स्टार्ट हेटिंग देयर ओन कल्चर तो क्या करेंगे वो, देन दे विल फॉलो द वेस्ट, वेस्ट को फॉलो करेंगे, तो उनसे बहुत आसान हो जाएगा वेस्टर्निज्म, मतलब ये सब चीज। इंडिया वालों का बहुत सिंपल सा लाइफ था, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। द अदर डे आई वाज रीडिंग फेसबुक पोस्ट जो एक डिवोटी ने शेयर किया था, उसके अंदर वो बता रहे थे कि एक साइकिलिस्ट एक साइकिलिस्ट जो है एक्चुअल में इंडियन इकोनॉमी के लिए कितना नुकसानदायक है। बिकॉज अगर कोई व्यक्ति साइकिल चलाएगा, मतलब साइकिल ही चलाता है और वो खुश है साइकिल चलाने में, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो सो देन ही विल नॉट बाय द लेटेस्ट बाइक और द लेटेस्ट कार, और उसका इच्छा नहीं है ज्यादा करने का, ही विल नॉट डू एयर ट्रैवल ऑल्सो। अब वो ये सब एयर ट्रैवल नहीं होगा, ये सब नहीं होगा तो तेल नहीं आएगा, तेल नहीं आएगा तो उससे और सारी चीजें इफेक्ट होंगी, और ऐसे करके अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी और सारी इकोनॉमी जो है ना, दे रन मेजरली ऑन पेट्रोल एंड ऑयल, ये सब चीजें, तो बहुत मेजर नुकसान होगा इससे। अब सोचिए एक सिंपल व्यक्ति, सपोजिटली साधु, जिनको कोई ज्यादा डिजायर ही नहीं है, जो लोग आराम से सेटिस्फाइड है, उनको जो मिल जाए उसके अंदर, तो कितना सारा कंपनीज और कितना सारा जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज है वो बंद हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट्स बंद हो जाएंगी, एडवर्टीजमेंट बंद हो जाएंगी। तो उसको फंड करने वाले वो है जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, उनके पास कुछ नहीं होगा, एक्टर्स, लोग मूवीज देखने नहीं जाएंगे, पीपल आर लिविंग अ सिंपल लाइफ, सिर्फ सुबह शाम अपना काम करते हैं, शाम में थोड़ा पाठ पूजा करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, दे आर स्पेंडिंग टाइम विद देयर फैमिली। तो ऐसे करके तो एक तरह से पूरा इकोनॉमी जो इस पे चल रहा है, पीपल विल नॉट ड्रिंक अल्कोहल, लोग अल्कोहल नहीं पी रहे, उनको गुस्सा नहीं आ रहा, तो क्राइम नहीं होगा, क्राइम नहीं होगा तो पुलिस का काम खत्म हो गया, सब चीज करके तो एवरीथिंग विल कम क्रम्बलिंग डाउन। दैट इज हाउ वेस्टर्न सोसाइटी फंक्शंस। वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर ये सब कुछ ही तो है। आप देखिए मॉल के अंदर, या आप अभी हाईवे से जाएंगे तो बिलबोर्ड्स हैं, ये सब कुछ लगे हुए हैं, सब कुछ। तो मनी ऐसे सर्कुलेट हो रहा है यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस डिजायर, और वो सब कुछ रन करना है। मोस्ट ऑफ brands and other things in India are from foreign, from other industries, from other companies, सब चीज से चल रहा है। तो if people start loving their own culture, हमारे कल्चर को ही प्यार करने लग जाएंगे, तो फिर वो बाकी सब चीजों को छोड़ देंगे ना। तो फिर रिबॉक के जूते, एडिडास का बैग कौन खरीदेगा? फिर नुकसान हो जाएगा ना उनको बहुत सारा। और ऐसे करके तो मतलब एडिडास रिबॉक को सिर्फ 2-3 नाम है जो आपको बता रहा हूँ, ऐसे करके सब कुछ कॉस्मेटिक्स हैं, ये सब कुछ। आप सोचो, आप फेस वॉश, गार्नियर का फेस वॉश की जगह आप मुल्तानी मिट्टी लगाने लग जाओ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग हेड एंड शोल्डर्स का शैम्पू, आप जो है सिंपल सरसों का तेल उससे सर धोने लग जाए, ऐसे कुछ चीजें जो देसी प्रोडक्ट्स होते हैं सब इस करके, तो द होल वर्ल्ड विल कम क्रम्बलिंग डाउन। बिकॉज अगर कोई व्यक्ति इंडिया इंडियन कल्चर पे प्राउड हो गया तो क्या करेगा, उसको फिर वो प्रोपोगेट भी करने लगेगा, उसको प्रोपोगेट करने लगेगा। तो ये नेचुरली कल्चर इतना अच्छा है, इतना इंप्रेसिव है कि कोई भी उसको अपनाना चाहेगा अपनी लाइफ के अंदर, तो अपनी लाइफ के अंदर अपनाना चाहेगा, तो नेचुरली द होल वर्ल्ड विल बिकम लाइक दिस। तो कंपनीज को कैसे काम चलेगा? तो दैट इज वन अनदर रीजन वाई ये सब बायसेस को बहुत स्ट्रांगली बना के रखा जाता है ये सब चीजों के बारे में। इसलिए आप देखो इवन मीडिया के अंदर भी ये सब चीज के अंदर इंडियन कल्चर को, इंडियन रिचुअल्स को, फेस्टिवल्स को इतना ज्यादा नहीं किया जाता। जैसे वो है
आज या कल थी बकरी ईद, तो बकरी ईद पे देयर आर मोर देन 10 मिलियन गोट्स जिनको मार दिया जाता है खाने के लिए। आज फेस्टिवल मनाते हैं। फेस्टिवल कैसे मनाते हैं? बकरी को मार के। और अब बकरी को मारेंगे और सब करेंगे, तो पहले क्या करना होगा, उसके जो बॉडी पे जो हेयर्स हैं उसको शेव करेंगे, उसके बाद उसको धोएंगे, उसके बाद उसको काटेंगे, काटने के बाद खून बहेगा, फिर खून को साफ करना होगा सब कुछ। अब सोचिए कितना सारा पानी वेस्ट होता होगा उसके अंदर, पोल्यूशन होता होगा, आपको लगता है इससे पोल्यूशन होता है? बट इसके बारे में बात नहीं होती है। पोल्यूशन के बारे में बात होती है जब होली का नाम आता है, कि होली से वाटर पोल्यूशन होता है, पानी बहुत वेस्ट करते हो। आप लोग कितना ही पानी वेस्ट कर देते होगे, 20 25 40 गुब्बारे फोड़ करके या थोड़ा सा पिचकारी से खेल करके, बट दैट इज नॉट टॉक्ड अबाउट इन मीडिया। मीडिया के अंदर बात होती है जब ये सब के बारे में, जब क्रिसमस होता है, पता है क्रिसमस पे कितने सारा टर्कीज होते हैं जिनको मारा जाता है, बट उनके बारे में बात नहीं होती है, उससे पोल्यूशन नहीं होता। जस्ट फॉर अ वीक बहुत सारे क्रिश्चियंस क्या करते हैं, पाइन ट्रीज होते हैं, असली पाइन ट्रीज को काट करके अपने घर के अंदर लगाते हैं। तो आपको नहीं लगता उससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है? बट दैट इज नॉट टॉक्ड अबाउट। हमेशा डीमीन किया जा रहा है। तो इंडियन कल्चर को दिवाली से पोल्यूशन हो रहा है क्योंकि पटाखे फोड़ रहे हैं। ऑफ कोर्स पोल्यूशन हो रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, हो रहा है उससे पोल्यूशन, बट उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन और सारे फेस्टिवल से भी हो रहा है, बट ओनली इंडियन कल्चर एंड फेस्टिवल्स आर मॉक्ड। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। जब सो मेनी कंपनीज आर ऑपरेटिंग सोनली ऑन दिस, वर्ल्ड का इकोनॉमी ढह जाएगा अगर एवरी इंडियन स्टार्ट्स बिलीविंग देयर ओन कल्चर और उसको एक्सेप्ट करने लगता है, उसको प्रोपोगेट करने लगता है। तो दिस इज व्हाट आई फील। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। जी प्रभु जी। उन्नति ने भी हैंड रेस किया था। उन्नति, आपका कुछ क्वेश्चन है? प्रभु जी, उन्नति it's all. Thank you. हो गया? हाँ, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन है? अवनी, आपका क्वेश्चन था, बताइए। विल टेक 2 more questions then we'll end. Yes, Prabhuji. My question was that कि बहुत लोग बोलते हैं कि अगर इन ब्रिटिशर्स ने हमको यूनिटी सिखाया, यूनिटी सिखाया है, और अगर हम इंडियंस में पहले से यूनिटी होता, then Britishers would not be able to invade us. So is it true or false? किसने, कौन बोलता है ब्रिटिश ने यूनिटी सिखाया हमको? Who says this? Like some of my class teachers said it. क्लास टीचर्स कहाँ से बोल रही हैं? व्हाट इज देयर सोर्स? पता नहीं। टेक्स्ट बुक से बोल रही होंगी, और टेक्स्ट बुक्स लिखी ही ब्रिटिश ऑथर्स ने, या वो लोग जिनको ब्रिटिशर्स ने पैसा दिया लिखने के लिए हमारे बारे में सच्चाई। तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? और मैं आपको बता रहा था ना कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो नहीं पढ़ाती अपने बच्चों को अबाउट दिस, कि ब्रिटिश या यूनाइटेड किंगडम ने इन 1800 एंड 1900 कितनी सारी कंट्रीज के ऊपर रूल किया और कितनी सारी कंट्रीज में टॉर्चर किया लोगों के ऊपर। आपको लगता है ब्रिटिश गवर्नमेंट बताती होगी बंगाल फेमिन के बारे में, कि कैसे बंगाल फेमिन के लिए क्या किया? हमारे पूज्य प्रधानमंत्री श्री विंस्टन चर्चिल जी ने क्या किया? इतना सारा राइस जो था, कितना राइस था ध्यान में है आपको? किसी को एनीवन रिमेंबर्स द फिगर? स्पीक इट अप जिसको याद है। 100 tons. 100 tons? No, आपने कहा था I think 10 lakh kilogram of rice. हाँ, आई गेस इट वाज 1 million टन था, मतलब कुछ 1 लाख किलो उससे ज्यादा कुछ था। इतना किलो राइस उन्होंने फेंकवा दिया था पानी के अंदर। ये सब चीजें थी, बट इसके बारे में आपको लगता है इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं बताती हमको कि हम लोग ट्रॉमेटाइज होंगे? सोचो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहाँ बताती होगी इसके बारे में। तो झूठ बताया जाता है हमको बहुत सारी चीजें, नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है ना? तो दिस होल क्लेम दैट इसने हमको यूनाइट किया था, दिस इज ऑल फॉल्स। ब्रिटिश तो हमको और तोड़ के जाना चाह रही थी। अल्टीमेटली तो इंडिया पाकिस्तान को अलग करके गई ना 1947 के अंदर ब्रिटिश।
Yes, Prabhuji. पार्टीशन करके गए ना वो। सिरिल रैडक्लिफ को बुलाया था, जिन्होंने रैडक्लिफ लाइन बनाई, और रैडक्लिफ लाइन, Partition. हाँ पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन किया ना ब्रिटिश ने, दरार डाली बीच में करके। और ऑन द अदर हैंड इट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन, लौह पुरुष बोला गया है। को पता है गुजरात के अंदर बना स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इट इज द लार्जेस्ट स्टैचू। Yeah, the tallest statue. हाँ, तो उसको स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों बोलते हैं? बिकॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल ही ट्रेवल्ड 6 ओवर, जब ब्रिटिश जा रही थी उस समय इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 650 प्रिंसिपली स्टेट्स। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे प्रिंसिपली स्टेट्स के अंदर जाकर उनको रिक्वेस्ट किया और उनको रेफरेंडम साइन कराया। ब्रिटिश ने कहा था सारे प्रिंसिपल स्टेट के पास ऑप्शन है, आइदर दे ज्वाइन पाकिस्तान और दे ज्वाइन इंडिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जा जाके सबको कन्विंस किया कि आप इंडिया में रहिए। दैट इज हाउ दिस बिकेम दिस होल लैंड मास जिसको हम इंडिया बोलते हैं। वरना ऐसा होता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं जाते कि कुछ पीसेस गुजरात के, कुछ महाराष्ट्र के, कुछ कर्नाटक के, कुछ असम, बंगाल, ये सब पाकिस्तान का पार्ट होता है, उसकी कंट्री उसको गवर्न करती। सोचो ऐसा होता तो कितना कठिनाई होती, सो मच ऑफ डिफिकल्टी वुड हैव बीन देयर, बट उन्होंने किया है सब कुछ, दैट इज टू हिज क्रेडिट। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज, ये दिस क्लेम कि ब्रिटिश ने यूनाइट किया ऑल बेसलेस। Yes, उन्नति, आपका क्वेश्चन। Prabhuji, we have been learning that India is the largest democracy in the world. So, like, is it true or false? हाँ, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंडिया का सबसे ज्यादा है, तो उस टर्म्स में इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पर जो कंट्री के Voting. पीपल हैं दे सिलेक्ट एंड दे इलेक्ट देयर ओन लीडर, Prabhuji, और उसके बेसिस पे होता है। तो इंडिया से बड़ा पॉपुलेशन सिर्फ चाइना का है, और चाइना के अंदर कम्युनिज्म है, तो इसलिए okay, इंडिया इज। thank you. तो शनि, लास्ट क्वेश्चन फिर एंड करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं समझती हूँ कि इंडिया का वैदिक कल्चर है क्या, मैं समझती हूँ कि कृष्णा जी ने पूरी ये सब कुछ इन्वेंट किया है, सब कुछ बनाया है। तो मेरा क्वेश्चन है कि मैंने ये सुना है कि जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए माला करनी होती है, तो मैंने वो बिगिन की थी करना, बट कर नहीं पाते, बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है, तो और मन बहुत चंचल हो जाता है। तो फिर आप जरा बता सकती कि क्या करें कि हम इस बात पे कंटिन्यू करते रहे, माला के पाथ पे। आपको कितनी बार पढ़ाई करने में मजा आता है? जब आपके एग्जाम्स होते हैं तो ऐसा होता है कि बहुत इंटरेस्ट आ रहा होता है आपको, अरे वाओ सच ए नाइस मैथ प्रॉब्लम, yes yes now I've done maths, I'm so excited, now I'll start with physics. Once I cannot just wait for physics to get over. Once physics will get over, now I'll start reading history. My god, I am just in love with history. Oh, such an interesting topic. जैसे हिस्ट्री खत्म होती है, वाओ अब मेरे को ज्योग्राफी पता लगेगी, इंडिया की ज्योग्राफी कैसे है, सो नाइस, कौन सी चीज कहाँ पर है, कैसे क्लाइमेट है, कैसे एयर घूमती है यहाँ पर, इन सब चीजों के बारे में। वन ज्योग्राफी इज ओवर, वाओ नाउ विल गेट टू स्टडी अबाउट जुडिशरी, लेजिस्लेचर, सिविक्स पढ़ेंगे अब हम। ऐसे बहुत एक्साइटमेंट रहता है आपको पढ़ने में। अच्छा एग्जाम छोड़िए, नॉर्मल डेज के अंदर रहता है, यू जस्ट वेट, यू गेट एक्साइटेड कि वाओ इस हिस्ट्री टीचर इज कमिंग, यस। या जिस दिन टीचर छुट्टी देती है यार आज मैम ही नहीं आई, वुड हैव बीन सो नाइस, हम पढ़ते हैं इसको, अब हमको गेम्स खेलने जाना पड़ेगा, क्या फायदा है सब चीज का। ऐसा होता है आपके साथ में? नहीं, क्यों? इंटरेस्टिंग तो है ये सब सब्जेक्ट, बोरिंग हाँ, लगते हैं क्या आपको? हाँ बहुत ज्यादा फिर इंटरेस्टिंग। फिर आप क्या करते हो जब आपको बोरिंग लगते हैं? तो पढ़ना पड़ता है एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ता है, क्यों? नहीं पढ़ोगे तो क्या नुकसान है? फेल। फेल फेल तो कोई नहीं होता, क्या बात कर रहे हो आप, तो समझदार हो, फेल तो कोई नहीं होता। We sometimes read as a matter of duty, पढ़ना है बस, just for that purpose। तो एक्चुअल में इन द स्क्रिप्चर्स फॉलोइंग स्पिरिचुअलिटी देयर आर डिफरेंट लेवल्स। तो सबसे पहला लेवल है आउट ऑफ फियर। जैसा आपने देखा होगा लोग जाते हैं, आपने देखा है किसी शनि मंदिर देखा है? जैसे मेरे घर के पास में शनि मंदिर है, हाँ। देखा है लोग जाते हैं, तो शनि मंदिर के पास से लोग निकलते हैं ना, इवन लोग बाइक पर भी होंगे ना, बाइक रोकते हैं और वहां पे ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करके
और फिर चले जाएंगे। तो दे आर आस्किंग फॉरगिवनेस कि भाई हमने जो भी अपराध किया, देखो आप पापी तो हैं ही, अपराध हम करते हैं, हमको क्षमा कर दीजिए प्लीज, हमको छोड़ दीजिए, है ना। अपनी साढ़े साथी मत डालना, गुस्सा मत हो जाना हमसे। तो देयर आर पीपल वो ये सब करते हैं आउट ऑफ फियर। आउट ऑफ फियर इस बात पे भी करते हैं कि भगवान मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए एग्जाम में, ये सब करते हैं। हर एक की पूजा करते हैं, नाग देवता को दूध चढ़ाएंगे, शिव जी के पास जाएंगे, इतना का लड्डू चढ़ाएंगे, गणेश जी के पास जाएंगे, हे विघ्न हरता, हमारे विघ्नों को हर लीजिए, ये सब चीजें। सो दे डू ऑल दिस थिंग, दैट इज आउट ऑफ फियर। द अदर थिंग इज आउट ऑफ डिजायर, डिजायर के लिए जाना कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए। फियर इसकी मैं फेल ना हो जाऊं, डिजायर इसके मेरे मार्क्स अच्छे हैं, या मेरे को ये मिल जाए, इतना मिलेगा तो मैं ये करूंगा। अगर मेरे अच्छे मार्क्स है, मैं एवरी ट्यूसडे आई विल कम टू टेम्पल, हनुमान जी आपके मंदिर आऊंगी, आके इतना बूंदी चढ़ाऊंगी, सबको प्रसाद बांटूंगी, ये सब चीजें। दैट इज आउट ऑफ डिजायर। भगवान के पास भी आते हैं तो सब कुछ करते हैं। यू नो दिस फेमस प्रेयर ओम जय जगदीश हरे, सुना है आपने? ओम जय जगदीश हरे, यस सुना स्वामी है। जय जगदीश हरे। तो उसके अंदर एक बहुत अच्छी लाइन आता है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मतलब सुख और संपत्ति घर पे आए, तो दैट इज डिजायर। हमारे घर में सुख भी रहे और संपत्ति भी आए, और कष्ट मिटे तन का, जो बॉडीली प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाए। तो जब सुख संपत्ति घर आएगी, देन वील से ओम जय जगदीश हरे। सो दैट इज आउट ऑफ डिजायर। दैट इज ऑल्सो गुड, ये खराब नहीं है, बट दैट इज आउट ऑफ डिजायर, इट इज मोटिवेटेड। देन उससे ऊपर है, उससे ऊपर है आउट ऑफ ड्यूटी। व्हेन वी अंडरस्टैंड कि देखो भगवान क्रिएटर हैं, भगवान ने कितना कुछ दिया हमको। जैसे कोरोना था, तो कोरोना के समय पे आपको पता है ऑक्सीजन का क्या रेट चल रहा था उस समय पे? इट वाज सो डिफिकल्ट। अर्चित पता है क्या क्या कॉस्ट चल रहा था ऑक्सीजन सिलेंडर्स का उस समय पे? एनी आइडिया? एनीवन हैज अ वेग आइडिया? कितना महंगा था ये सब कुछ उस समय पे? 50 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर हमको मिल रहा था समवेयर अराउंड 15,000। 15,000 के अंदर 50 लीटर ऑक्सीजन सिलेंडर। चलो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, आप लोग सहन कर लेंगे ना? घबराएंगे तो नहीं? एवरी सिंगल डे हम लोग 2200 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, पता है आपको? तो कोई कैलकुलेट करके बताएगा कितना हुआ? 15,000 था 50 लीटर्स का, तो 2200 का कितना हुआ कॉस्ट? यूनिटरी मेथड को अप्लाई कीजिए, लेट अस सी हु टेल्स द आंसर फर्स्ट। 15,000 कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा आपको। 50 लीटर्स के लिए 15,000 था, तो 2200 लीटर्स के लिए कितना कॉस्ट हुआ? 33 million. 43 मिलियन। पक्का? मैंने कैलकुलेट नहीं करा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। Yes. Into किया normal like unitary से. 33 मिलियन। 33 मिलियन विल बी अराउंड कितना? 330 लाख, यानी 3.3 करोड़। Yes, प्रभु जी. तो 3.3 करोड़ तो आपका कृष्णा प्रभु रोज। जी, आई थिंक इट इज 66 million. अच्छा, लेट मी आल्सो डू यार, आपने वो कंफ्यूज कर रहा है। हाँ 66 होगा, सही कह रहे हैं। 1 2 3 4 5। प्रभु जी 66 लाख, 6,66,000. लाख आएगा। तो 66 लाख वर्थ ऑफ रुपीज आपका हर रोज का बनता है भगवान को देना। और भगवान उतना जो है ना फ्री में दे रहे हैं। और उसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा आपको जो ये मास्क है ना, और उसका ऑक्सीजन रेगुलेटर, वो भी खरीदना पड़ता था साथ में अलग से। और यू नीड टू अंडरस्टैंड उसको कैसे ऑपरेट करते हैं। अगर आपने जो रेगुलेटर है ना उससे प्रेशर कम कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। और ज्यादा कर दिया तो भी दिक्कत हो जाएगी। हाई डोज ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो हार्मफुल। बट भगवान ने क्या कर रखा है, सब कुछ सेट करके दे रखा है बिल्कुल अच्छे से, और सीधा आपके नाक के नीचे आ रहा है ऑक्सीजन। कितना वर्थ? 66 लाख रुपीज वर्थ ऑफ ऑक्सीजन एवरी सिंगल डे, है ना गौरीश? 66 लाख हर रोज। तो सोचो आपका जिंदगी का कितना खर्चा आएगा अगर आप कैलकुलेट करने बैठे। और ये तो सिर्फ ऑक्सीजन है,
सिर्फ ऑक्सीजन अभी, ऐसे करके लैंड है ना, लैंड का भी कुछ खर्चा होता है, सब कुछ, वाटर है, सबका खर्चा है, तो ये सब कुछ हमको मिल रहा है फ्री में। तो डिवोटी व्हाट डज ही डू, ये देखता है ये सब कुछ कि अरे भगवान हमको इतना सब कुछ दे रहे हैं ऐसे, तो वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। तो ये करके हमको थोड़ा सा भक्ति करनी चाहिए भगवान की। सो दैट इज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल इज आउट ऑफ ड्यूटी एंड द फोर्थ इज आउट ऑफ लव। दैट इज द हाईएस्ट स्टेज, कि जस्ट कुछ नहीं है, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, कि भगवान हमको दे या ना दे। जैसे एक माँ होती है, शी डज नॉट एक्सपेक्ट कि मेरा बच्चा या मेरा बच्ची मेरे को कुछ देगी या नहीं देगी, बट शी स्टिल डज। दैट इज आउट ऑफ लव, दैट इज द हाईएस्ट स्टेज। तो एटलीस्ट हमको कोशिश करना चाहिए कि सेकंड और थर्ड में तो हम एग्जिस्ट करें कहीं ना कहीं, आइदर आउट ऑफ डिजायर और आउट ऑफ ड्यूटी, हमको ये करना चाहिए। तो तोशनी, आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन, है ना, कि आइदर आउट ऑफ ड्यूटी हमको करना चाहिए। बोरिंग तो सब कुछ ही होता है, मतलब कौन सी ऐसी चीज में हमको हर रोज इंटरेस्ट आता है, बोरिंग बहुत सारी चीजें, बट हम उसको कर ही रहे हैं। तो व्हेन वी आर डूइंग अदर थिंग्स, व्हाई नॉट वी डू दिस। जी ठीक है, आंसर योर क्वेश्चन। या लवांश, आपका क्वेश्चन था, कुछ है? लवांश चला गया। ठीक है, तो फिर हम एंड करते हैं आज की क्लास को। थैंक यू, आपने इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछे और आपने सुना ध्यान से हट के। आई होप मैं कुछ आंसर कर पाऊंगा आपके क्वेश्चंस का, और भी क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन जस्ट आस्क टू देम टू मी इन पर्सन। और वन मोर थिंग आई वांटेड फ्रॉम यू, आप लोग क्या कर सकते हैं ना, यू कैन मेंशन टॉपिक्स ऑन द ग्रुप। मैं क्या करूंगा ना, ग्रुप को थोड़ी देर के लिए ओपन कर दूंगा, अभी तो एडमिन ओनली कर रखा है मैंने ग्रुप को, तो आई कैन ओपन द ग्रुप। यू कैन मेंशन टॉपिक्स, आप किस किस टॉपिक्स के ऊपर क्लास सुनना चाहते हो, सो वी कैन डू आवर क्लासेस ऑन दोस टॉपिक्स। या आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो, दैट विल बी मच बेटर। आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर दीजिए ऑन व्हाट ऑल टॉपिक्स डू यू वांट टू डू क्लास, एंड आई विल गेट बैक टू यू वेरी सून ऑन दिस, कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वुमेन लिबरेशन एक टॉपिक है, करेंगे इसको डिस्कस हम। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। ऑल्सो थैंक यू टू तोशनी, विभूति, लवांश, गौरीश, अर्चित, निधि, तनिष्का, आस्था, तेजस एंड स्वास्तिका फॉर ओपनिंग ऑन योर कैमरा। प्राची ने भी किया था थोड़ी देर के लिए बीच में, और अवनी ने भी किया था, तो उनका भी थैंक यू। तो विल एंड टुडे। और 14th ऑफ दिस 14th थर्सडे को शाम को वी आर सेलिब्रेटिंग बोट फेस्टिवल, राधा कृष्णा बोट फेस्टिवल इन टेम्पल। तो अगर आप लोग गुड़गांव में रहते हैं तो प्लीज कम विद योर फैमिली, यहाँ पे आके बोट फेस्टिवल को अटेंड कीजिए। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फेस्टिवल, मैं उसका पिक्चर शेयर करूंगा ग्रुप के ऊपर, आप लोग आइए और पार्टिसिपेट कीजिए उसमें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग पूरा एक पॉन्ड बनाते हैं, और पॉन्ड के अंदर हम उसको फूलों से सजाते हैं। मैं आपको फोटो भेजूंगा ना, मैं तो बता दिया अभी आपको, बट आपको पता नहीं लगता कि वो रंगोली है या वो पानी के ऊपर ऐसे फूल तैर रहे हैं। एक्चुअल में फूल जो पेटल्स हैं वो तैर रही होती हैं पानी के ऊपर, इतना सुंदर उसको सजाया जाता है। और उसके बाद उसके अंदर एक बहुत सुंदर बोट सजाई जाती है, जिसके अंदर राधा कृष्ण के जो छोटे विग्रह हैं उनको बिठा के उनको झुलाते हैं हम, उसको नौका विहार उत्सव बोलते हैं। तो ये सेलिब्रेट हो रहा है इस थर्सडे को शाम को टेम्पल के अंदर। तो आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ आइए एंड जॉइन अस ऑल। ठीक है, हरे कृष्णा। लैंड द क्लास नाउ। Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna.